आप सबका स्वागत है ड्रीम समरी में। तो आज मैं आपको एक ऐसी बुक की समरी के बारे में बताऊंगा जिसका नेम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नेम है डेल कार्नेगी। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट आता है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। आप असलियत में दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड हो जाइए। ज्यादातर लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग समझते हैं। आपके और उनके इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे। शायद आपको बुक्स पढ़ना और फिलोसफी के बारे में पढ़ना अधिक पसंद होगा। आपके सामने वाले को सिर्फ अपने फेस की क्यूटनेस और अपने बालों की फिक्र होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि आप जब भी किसी नए इंसान से मिलें तब आप उनसे उनके बारे में क्वेश्चंस पूछिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं ही ना, लेकिन ये याद रखिए कि कन्वर्सेशन को ज़्यादातर आप उनके बारे में ही रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा अगर आप बस इतना याद रखेंगे कि हर ह्यूमन लाइफ एक स्नोफ्लैक की तरह यूनिक होती है और हर जगह किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जिसके बारे में आप नेचुरली क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है जो कि है फोर्ड। एफ मीन्स फैमिली, ओ मीन्स ऑक्यूपेशन, आर मीन रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है हॉबीज, और डी मीन्स ड्रीम। आप इन सब के बारे में पूछ सकते हो। तो दूसरी चीज आती है रिमेम्बर देयर नेम। आप जिससे भी मिले उनका नाम याद रखें। किसी भी लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा खुद का नाम होता है। अगर आपको नाम याद रखने में डिफिकल्टीज होती है तो आप उनसे स्पेलिंग, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन पूछ लीजिए। इन सब चीज़ों से आपको उनका नाम याद हो जाएगा। अगर आप किसी को बहुत दिनों बाद मिलते हो और उन्हें तुम्हारा नाम याद रहता है तो आप उससे ज़्यादा ही लाइक करने लगते हो। इस फैक्ट को आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। तो तीसरी चीज आती है नेवर ब्लैंकली टेल समवन दे आर रॉन्ग। कभी किसी को डायरेक्टली मत बोलिए कि आप गलत हैं। मैं ये गलती हर टाइम करता रहता था। जब भी मैं किसी को गलत कहते हुए सुनता था कि किसी ने कोई वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट करना स्टार्ट किया तो मैं उसे वहीं फौरन रोक देता था और उसे तुरंत करेक्ट करता था। मैं उस व्यक्ति को उसी टाइम बता देता था कि भाई आपने ये गलती की है। मुझे लगता था कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। अगर कोई गलती कर रहा है तो मुझे थैंक्स करना चाहिए कि मैं उसे सही बात बता रहा हूँ। नहीं, ज़्यादातर लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें बताया जाए कि वो गलत है। कभी भी किसी को डायरेक्टली मत बताइए। अगर आपको बताना ही है तो बहुत ही पोलाइट तरीके से करिए और दूसरे व्यक्ति को अपनी इज्जत बचाने दीजिए। अगर आप किसी को एम्बैरेस करके ये बताएं कि वो गलत है, आप सिर्फ उनको ही नहीं एम्बैरेस कर रहे हैं बल्कि आप एक दोस्त भी लूज कर सकते हैं। दूसरे आदमी को आप अपने आसपास अच्छा फील करवाइए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपकी लाइफ में। तो चौथी चीज आती है गिव अ डॉग ए गुड नेम। ये बहुत ही क्लासिक टेक्निक है। मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे तो टीचर सबसे बदमाश लड़के को क्लास मॉनिटर बना देते थे। ये बना के वो लड़का कभी कभी और रिस्पॉन्सिबल हो जाता था क्योंकि अब उसको एक अच्छी पोजीशन दे दी गई है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि किसी बिहेवियर को इम्प्रूव करें तो आप ऐसे एक्ट करिए कि जैसे वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से आप उसको एक अच्छी रेपुटेशन देकर आप उसकी हेल्प कर सकते हो एक अच्छा बिहेवियर लाने में। ज़्यादातर लोग बस मिसअंडरस्टूड फील करते हैं। जब उन्हें लगता है कि फाइनली उन्हें कोई समझ सकता है तब वो अपने तहे दिल से आपकी हेल्प करते हैं। तो 5वीं चीज़ आती है एडमिट योर ऑन मिस्टेक्स। अपनी गलती मानने से लोगों में आपका ट्रस्ट बन जाता है। ये सबसे बड़ा तरीका है ये दिखाने का कि आपको पता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है।
अगर आप किसी बच्चे को सुधारना चाहते हैं और उसे बदमाशी करने से रोकना चाहते हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि एक टाइम था जब आप उसकी तरह थे। अगर आप ये बताएंगे कि आप भी उसकी तरह थे तो उस बच्चे को लगेगा कि वो अकेला नहीं है, इससे उसको लगेगा कि आप दोनों लोग एक ही तरीके के हैं। इससे वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। किसी को एडवाइस देना और उसकी गलती को सही करना और भी आसान हो जाता है अगर आप पहले से ज़्यादा ही ठीक हो चुके हैं। मान लीजिए अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकती है, तो उसके लिए आपको अपनी गलतियां ज़रूर बतानी चाहिए। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग परफेक्ट बन जाए। तो हमें सिर्फ अपनी गलतियों पर फोकस करना चाहिए और हमें बस अपनी गलतियां थोड़ी थोड़ी ही, भले एक दिन में एक गलती को सुधारो, लेकिन हमें धीरे धीरे कभी ना कभी हमें अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। इससे हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंज आएगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें।